बॉबिन के इस हिस्से में अगर धागा फंस जाए तो भी मशीन के टॉप करने का अंदेशा होता है। नीडल को अगर देखा जाए तो इसकी एक साइड फ्लैट होती है, एक साइड राउंड होती है। इसको भी अगर सही फिट ना किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं अपने सामने अपनी सोइंग मशीन को रख के बैठी हूँ क्योंकि मैं इसकी साफ़ सफाई करने वाली थी। सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से इसे ऑयलिंग करती हूँ और किस तरीके से इसे साफ़ करती हूँ ताकि ये मशीन मेरा साथ ज़्यादा देर तक निभा सके और बार बार मुझे इसे मैकेनिक के पास लेकर ना जाना पड़े। जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, उसी तरीके से इस मशीन को चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, जो कि इसका खाना है। और इसकी साफ़ सफाई यानी जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो कपड़े के बुर, छोटे छोटे से धागे, रेशे इसमें से निकलकर मशीन में जगह जगह फंस जाते हैं। वो धागे निकालने ज़रूरी होते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी मशीन टॉप करती है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बखिए में धागे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे फॉर बिगिनर्स ये वाला हिस्सा है कि मशीन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं हाथ की मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका ये चरखी वाला हिस्सा आगे की तरफ घुमाऊंगी तो इसका ये पैडल पीछे की तरफ घूमेगा। इसके बाद ये इसे कहते हैं बॉबिन या फिरकी। और इसको भरने के लिए एक यहाँ पे टूल होता है जिसमें हम फिरकी को लगा कर इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये चल जाती है। इसके बाद नलकी के लिए 2 कील होते हैं, यहाँ पर एक है और मेरे पास यहाँ है डब्बी इसे कहा जाता है या इसे बॉबिन केस कहा जाता है। अब इसमें फिरकी में मैंने धागा भरा हुआ है। इस फिरकी के ढक्कन में एक तरफ स्लिट होता है, उसमें से धागा पास करके उसके सुराख में लेकर जाना होता है। और देखें यहाँ पे धागे की टेंशन ऐसी है कि जब धागे को मैं हाथ में पकड़ती हूँ तो बॉबिन केस नीचे की तरफ नहीं गिरता है, तो इसका मतलब है इसकी टेंशन प्रॉपर है। यहाँ पे एक छोटा सा इसमें पेच लगा हुआ होता है। अगर हम धागा एंकर का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा ढीला कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक लीवर है, ये बखिए का साइज़ बड़ा और छोटा करने के लिए होता है। ये हर मशीन में होता है। ऊपर की तरफ करेंगे तो बखिया छोटा हो जाएगा और सबसे नीचे की तरफ कर देंगे तो बखिया बड़ा हो जाएगा। इसके बाद एक ये हिस्सा होता है गज़ के साथ वाला जिसके ऊपर नीडल अटैच होती है। ये ऊपर नीचे मूव करता है ताकि नीडल आराम से इसमें से अपना काम कर सके। इसके बाद धागे की टेंशन को बरकरार रखने के लिए मेरे पास एक व्हील होता है। यहाँ पे 2 हिस्सों पे डिपेंड होता है, इसमें से धागा गुजरता है। और इसके पीछे वाला हिस्सा गज़ कहलाता है जिसके साथ प्रेशर फुट अटैच होता है, जिसको ऊपर नीचे करने के लिए लीवर इसका दिया गया होता है। अब यहाँ पे एक पेच है जिसके साथ इसका फुट अटैच होता है और एक पेच है जिसके साथ यहाँ पे नीडल अटैच होती है। और नीचे की तरफ यहाँ पे इसे शटल कहा जाता है जिसके अंदर बॉबिन केस को रखा जाता है। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। अब इसकी हम सफाई स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए प्लास और पेचकस। सबसे पहले मैं यहाँ से पेच खोलकर नीडल को निकाल दूँगी ताकि किसी भी किस्म का एक्सीडेंट का अंदेशा ना हो। और यहाँ से प्रेशर फुट को भी निकाल दूँगी ताकि स्पेस मेरे पास खाली हो जाए। इसके बाद ये वाला हिस्सा मशीन का फ्रंट वाला हिस्सा खोलूँगी जो कि कवर होता है गज़ का और जो नीडल वाला हिस्सा होता है उसका। यहाँ देखें कितने सारे छोटे छोटे धागे हैं। इसको एक कोई भी एक्स्ट्रा टूथब्रश अपने पास रखें, उससे साफ़ कर लें। इसके बाद इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में देना है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। जिस तरह इंसान के जॉइंट्स को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, वो ऑयलिंग तो हम खाने की सूरत में पूरा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो ऑयलिंग फ़िज़िकली इसके ऊपर गिरा के यानी इनके पार्ट्स को ऑयल देकर इसकी इलास्टिसिटी या इसके मेंटेनेंस को बरकरार रखना होता है। अब इस कवर को दोबारा से मैं बंद कर दूँगी और इसको यहाँ से कस दूँगी ताकि ये हिले नहीं। अगर ये ढीला रह जाएगा तो मशीन चलते हुए बहुत ज़्यादा शोर पैदा करेगी। इसके बाद जहाँ पे प्रेशर फुट मैंने हटाया था वहाँ पे मशीन के टूथ होते हैं जो कि धागे को पीछे की तरफ यानी कपड़े को पीछे की तरफ धकेलने के काम आते हैं। उस पर ये छोटी सी डी शेप होती है। इसके दोनों साइड पर पेच लगे हुए होते हैं। ये पेच को खोल लेना है और इस डी शेप को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब आपके सामने जब मैं इसे निकालती हूँ बाहर तो देखें इसमें छोटे छोटे कितने धागे के बुर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको फोर्सेप्स से निकाल के दिखाती हूँ। अब ये बुर जब इस टूथ में या इन टीथ में जब ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे बाजूकात नीडल अपना प्रॉपर काम नहीं करती और टांका टॉप करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से ये पतरी को भी मैं निकाल दूँगी और ब्रश से पहले अच्छे से यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल दूँगी।
अब फोर्सेप की मदद से या किसी नीडल की मदद से ये जो टीथ हैं, हर इंडिविजुअल टूथ को यहाँ पे उसके बीच के गैप को क्लियर करना ज़रूरी है। और छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे कपड़ा नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे आपने इस फोर्सेप या नीडल की मदद से इसके कोनों कोनों से कचरा बाहर निकालना है। इसके बाद इसे ऑयलिंग कर लेनी है और यहाँ पे तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाला हिस्सा जिसे शटल कहा जाता है, हर मशीन का ये डिफरेंट होता है। अब इसे यहाँ से मैं खोल लूँगी और यहाँ पे ये एक विंडो की तरह ओपन हो जाता है। ऊपर देखें कितना डस्ट है और ये बॉबिन केस को इंसर्ट करने के लिए शटल का हिस्सा है, ये एक पीस बाहर निकलता है यहाँ से। अब मैं पहले ब्रश की हेल्प से यहाँ से सारे बारीक बारीक धागे के बुर जो हैं उनको साफ़ कर लूँगी। फिर इसमें भरपूर किस्म का ऑयल ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा बेसिकली मशीन का वो वाला हिस्सा है जहाँ से शटल इसके यानी जो बॉबिन केस होता है वो इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो यहाँ से सिलाई कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पे हम ऑयलिंग कम करेंगे तो मशीन में बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है और धागा भी टूटता है और इसके अलावा सिलाई भी अच्छे से नहीं होती और मशीन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जितने जॉइंट्स होंगे, जितने पेच होंगे, उस पर ऑयल के ड्रॉप्स गिराते चले जाना है। इसके बाद मशीन का ये वाला हिस्सा नीचे देखिए, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रॉड्स मिलेंगे। रॉड्स के अंदर जहाँ पे पेच हैं आपने वहाँ पर ऑयल देते चले जाना है और जो रॉड्स हैं उसको पहले साफ़ कर लें, क्योंकि जाले अपनी जगह यहाँ पर बनाते रहते हैं। एक तो धागे होते हैं, इसके अलावा मशीन ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो नॉर्मल जाले जो घनों पर भी लग जाते हैं मशीन पर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं शटल को दोबारा फ़िक्स कर लूँगी। इसके लिए सुई वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर दूँगी और फिर इस तरीके से इसे इंसर्ट करके इसको लॉक कर दूँगी। यहाँ पे फिर बता दूँ कि शटल हर मशीन की डिफरेंट होती है। आप अपनी मशीन के हिसाब से इसे खोलिएगा और एडजस्ट कीजिएगा और जब एडजस्ट हो जाए तो इसे हाथ की मदद से इसकी चरखी चलाकर देखिएगा कि ये प्रॉपर्ली फ़िक्स हुई है कि नहीं। अगर ये प्रॉपर्ली फ़िक्स नहीं होगी तो ये स्मूथनेस से नहीं चलेगी जिस स्मूथनेस से अभी चल रही है। इसको मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मशीन के ऊपर आपको जहाँ जहाँ सुराख नज़र आ रहे हैं, पहले तो गज़ वाले हिस्से में और नीडल का ये वाला हिस्सा जो है इस पर मैंने भरपूर ऑयलिंग दोबारा से कर देनी है, क्योंकि मशीन का सारा काम इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ पे टेंशन क्रिएटर है थ्रेड का गोल वाला हिस्सा, उस पर भी मैंने दे दिया है। और जहाँ जहाँ मैं आपको ये सुराख दिखा रही हूँ वहाँ ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये सारे हिस्से मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ तक ऑयलिंग करने के बाद आप मशीन को कुछ देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। इसका बॉक्स नीचे वाला निकाल लें और जहाँ से बखिए का साइज़ बड़ा या छोटा होता है वहाँ पर भी आप ऑयलिंग कर लें ताकि इसका लीवर ऊपर नीचे करने में आसानी हो। अब यहाँ पे डी शेप को दोबारा से फिट कर लूँगी। प्रॉपरली इसका बैलेंस होना ज़रूरी है और जो पेच मैंने यहाँ से निकाले थे वो दोबारा यहाँ पर टाइट इन कर लूँगी। इस तरीके से इस हिस्से की सफाई तो हो गई है हमारे पास कंप्लीट। इसके सामने की पट्टी जो मैंने सामने से निकाली थी वो उसके नीचे वाले हिस्से पर 2 हुक्स होते हैं। वो हुक्स मैं इस वाले जो एक तरह का जिस तरह हम ड्रॉर बंद करते हैं उसी तरीके से इसमें एडजस्ट कर दूँगी और इसको ड्रॉर की तरह बंद कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्रेशर फुट को मैंने इसके साथ अटैच करना है। अब प्रेशर फुट सिंगल हो या डबल हो इसी तरीके से एडजस्ट होगा। गज़ ऊपर की तरफ कर लीजिए और इस प्रेशर फुट को इस तरीके से इस पेच में एडजस्ट करने के बाद इसे टाइटन कर लेना है। यहाँ पे ये प्लास से टाइटन होगा क्योंकि इसमें पेचकस का काम नहीं है। इसके बाद मैं नीडल का आपको बता देती हूँ। नीडल भी अगर प्रॉपरली चढ़ी ना हो तो ये भी बखिया ख़राब कर देती है। नीडल की एक साइड बिल्कुल फ्लैट होती है और एक साइड राउंड होती है। फ्लैट साइड अंदर की तरफ होगी और राउंड साइड पेच चुके बाहर की तरफ राउंड शेप होता है, इसलिए आपने मशीन के हिसाब से इसे देखना है। नॉर्मल मशीन्स में सब में यही एक सिलसिला है। अब नीडल को ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर रख करके टाइटन करना है, ना बहुत ज़्यादा नीचे करके टाइटन करना है। इसे पहले एडजस्ट इस तरीके से कर लेना है कि नीडल के नीचे अपने हाथ की फिंगर को बिछा कर रखें तो इतनी हाइट होनी चाहिए। और इसे यहाँ पे टाइटन करने के बाद इस पर धागा चढ़ाकर मशीन चला कर देख लें कि आया वो नीचे शटल से जाकर तो नहीं टकराती है और आया हमारा बखिया ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे बखिया ख़राब होता है या मशीन टॉप करती है तो आप इस नीडल को ऊपर और नीचे करके एडजस्ट कीजिए तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सिलसिला भी कंप्लीट हो चुका।
इसके बाद ये वाला हिस्सा जो चरखी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर भी जाले पड़े हुए होते हैं। अगर हम इस पर बॉक्स प्रॉपर्ली ना दें या कपड़े से कवर ना करें तो ये गंदा हो जाता है। यहाँ से भी साफ़ कर लें। अब बारी आ जाती है कि इसके ड्रॉर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं। तो इससे ज़्यादा भरने के बजाय इसमें नीडल्स रखिए। हर वक्त काम में आने के लिए जो पेचकस होता है उसे रखिए। फोर्सेप हर वक्त काम में आती हैं। 1-2 यहाँ पे फिरकियाँ रख लीजिए। सिंगल बुट यहाँ पे रखना है। थोड़ी सी पिन्स, ये शटल और ये बॉबिन ये बॉबिन और बॉबिन केस तो हमारे काम में आता है। और ये टांका तोड़ने वाला एक आला होता है और एक आम सी कैंची। एक बात याद रखिए, मशीन में कभी भी अपनी अच्छी वाली कैंची मत रखिएगा, क्योंकि जिस किसी को घर में ज़रूरत होती है वो जाके मशीन के ऊपर अटैक करता है और उठा के कभी उसे वायर कट कर लेता है, और कभी कुछ तो मशीन हमारी उस जो कैंची होती है कपड़े काटने लिए उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने बॉबिन ली है। इस पर मैं आपको धागा चढ़ाने का तरीका बता देती हूँ। पहले हाथ की मदद से थोड़े से बल इसके ऊपर देने हैं, फिर धागे का हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है, इसमें इंसर्ट कर देना है। नलकी को उठा के मुँह में रख लीजिए या जैसे भी आपको सूट करे, और इसको चलाते हुए धागे की टेंशन अपने हाथ से खींचनी है और धागा दाएं बाएं मूव करते रहना है ताकि एक गैप के साथ इसके ऊपर धागा चढ़े। अगर फिरकी के ऊपर धागा सही नहीं बंधा हुआ होता तो भी मशीन के नीचे की साइड पे धागा इकट्ठा होता है और बखिया अच्छा नहीं होता। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाज़े तौर पर बता रही हूँ। अब आपको कभी कोई ऐसा ड्रेस स्टिच करना है जिसमें आपको बॉबिन बहुत ज़्यादा भर रही है, तो इसे फुल लोडेड करने के बजाय जो इसका लेवल है इसे थोड़ा नीचे रख के इसे भरिएगा। अब यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, इसके 4 हिस्से किए हैं। इसमें एक छोटा सा सुराख करना है और जो कील जिसके ऊपर नलकी रखनी होती है उसके ऊपर रखूँगी और उस पर नलकी रख दूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात सिलाई करते हुए नलकी उछल के बाहर की तरफ आ जाती है, तो उससे बचने के लिए इसको रेजिस्टेंस देनी ज़रूरी है। धागा खींच के अब यहाँ पे हर मशीन का मेथड डिफरेंट होता है। मेरे पास पहले ये हुक है, लेकिन ये बाकी 2 हिस्से तो हर मशीन में होते हैं। ये जो टेंशन क्रिएटर है धागे के लिए उसमें से धागा गुजारेंगे, और ये जो एक लूप बना हुआ है, हुक बना है, इसमें से धागा गुजारेंगे। और मशीन के सामने अगर कोई अगेन हुक दिया गया है उसमें से धागा गुजार लें, क्योंकि इस तरीके से धागा स्मूथली चलता है, और नीडल से पास इन कर लेना है। बॉबिन केस के अंदर बॉबिन को इंसर्ट करना मैं शुरू में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं बॉबिन भर चुकी थी और इसको मैंने बॉबिन केस में रखा है, और इसको मैं प्रॉपरली इसके अंदर की तरफ धागे को ले जाऊँगी। अब यहाँ पे बॉबिन को इंसर्ट करते हुए नीडल ऊपर की तरफ होनी चाहिए पूरी। गज़ को ऊपर उठाएं ना उठाएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नुकीला हिस्सा जो होता है बॉबिन केस का, ये शटल में इस तरीके से एडजस्ट होता है, इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी धागा ऊपर की तरफ आपने भरा हुआ है और नीचे बॉबिन केस रखा ही नहीं, धागा ही नहीं है, तो कभी भी मशीन मत चलाएगा, सारा धागा नीचे इकट्ठा हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे चरखी को एक दफ़ा चलाकर नीचे की तरफ से धागा ऊपर की तरफ ले आई हूँ, और दोनों धागों को इस तरीके से प्रेशर फुट के बीचों बीच ले जाके पीछे की तरफ ले जाना ज़रूरी है। हमारी सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अब मैं आपको कुछ स्टिचेज़ यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब पता चल जाएगा कि हमने आया मशीन को सही से दोबारा जोड़ा है या नहीं। यहाँ पे देखें कि मेरे पास टांके को बड़ा और छोटा करने का लीवर था। इसको मैं ऊपर की तरफ करती हूँ तो ये टांका छोटा होता है, थोड़ा नीचे करती हूँ टांका बड़ा होता है। सबसे नीचे करूँगी तो सबसे बड़ा टांका हो जाता है। इसका ये काम होता है। आपने टांके की चौड़ाई या लंबाई अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ जो डेली केयर है आपकी मशीन की। अब देखें यहाँ पे मैंने लाइट कलर का कपड़ा इस्तेमाल किया है तो इस पर ऑयल दिख रहा है। ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि डेली इसको जब ऑयल देंगे तो उसके बाद इसके प्रेशर फुट के नीचे कपड़ा रख के इसको छोड़ देना। अब डेली ऑयलिंग कहाँ करनी है वो मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ। इन पॉइंट्स पर, इस जगह पर और इन सुराखों के अंदर आपको ऑयलिंग करनी ही करनी है। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए, उसके 3-4 तहें करने के बाद प्रेशर फुट के नीचे दबा दें, नीडल अंदर की तरफ कर दें। ओवरनाइट ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट डे आपने करना है कि वाइट कलर का अगर कोई ड्रेस सीना, ऑफ वाइट सीना है जी, मशीन को ऑयल दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से आप साफ़ कर लें।
ये ना हो कि जगह जगह वो काले धब्बे लग रहे हैं, वो भी बेकार लगते हैं, वो साफ़ जल्दी नहीं होते। तो इस तरीके से मशीन साफ़ कर लें। नेक्स्ट डे आपने ऑयलिंग तो फिर करनी है। इस तरीके की ऑयलिंग आपने डेली करनी है और जो डिटेल से सफाई मैंने की है वो आपने वीकली करनी ही करनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी मशीन आपके हाथों में अच्छे तरीके से चलेगी, स्मूथ हो जाएगी। उसमें अगर कुछ हिस्से जाम भी हुए हैं तो भी आप उससे काम कर सकते हैं। और इन केस ये सब साफ़ सफाई करने के बाद भी अगर आपकी मशीन सही नहीं चलती, तब कहीं जाकर आप मैकेनिक को दिखा सकते हैं। इसका ये जो टेंशन क्रिएटर धागे वाला है, इसके अंदर ऑयल करना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मशीन मेरी बाज़-औक़ात धागा तोड़ती थी, मैं ऑयलिंग करती थी तो मशीन स्मूथली चलना शुरू हो जाती थी। अब यहाँ पे बोनस टिप, यहाँ पे जो बॉबिन केस है, इसको मैं बार बार शटल कह रही हूँ, बॉबिन केस है, इसका ये वाला हिस्सा जो पतरी ओवरलैप होती है जिस पर पेज होता है बाजू का, तो इसमें छोटा सा धागा फंस जाता है तो भी मशीन टॉप करना शुरू कर देती है। तो बॉबिन केस को भी आप ऑयलिंग करके रखें। कभी आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ार से बॉबिन केस आप लेकर आते हैं तो वो थैली में होता है, तो उसको ऑयल भरपूर दिया होता है, तो इसका मतलब है ये भी मशीन ही है, इसको भी हमें वैसे ही ऑयलिंग करनी है जिस तरीके से हम मशीन को करते हैं। तो इसको आपने ऑयलिंग करके और गाहे बगाहे इसकी सफाई करते रहना है। और जब कभी आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इस बॉबिन को खाली करके रखा कीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप फ्रेशली कोई काम करें तो आप थके हुए ना हों कि हमने पहले वाला काम तो कंप्लीट नहीं किया था, तो आगे वाला काम हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये तमाम थी मेरी टिप्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।